नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम सेकंड टेस्ट कक्षा 12 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने पढ़ा न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। दूसरा देखिए, विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन है। तो देखिए, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती, ये सही स्टेटमेंट है। ये एक दूसरे को नहीं काटती, ये भी एक सही स्टेटमेंट है। बिंदु आवेश एवं गोले के लिए इनकी आकृति समान होती, ये भी एक सही स्टेटमेंट है। इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। इसमें द ऑप्शन सही होगा। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इस दूरी r पर विभव किस प्रकार परिवर्तित होता है। विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 p cos θ/r²। देन इसमें जो विभव है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ब ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें ब ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में है P cos θ द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में संतुलन की स्थिति में स्थित है। प्रारंभिक स्थिति से इसे थीटा कोण पर घुमाया जाता है, तो अंतिम स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। देखिए, जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें विद्युत द्विध्रुव संतुलन की स्थिति में है और अंतिम स्थिति में इसे थीटा कोण तक हमने घुमा दिया, तो घुमाने में जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। तो किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य होता है Pe cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 की वैल्यू यहाँ पर है 0, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। θ2 तक हम घुमा रहे हैं, तो इसमें से ऑप्शन सही होगा। गॉस प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 टू λ/r। तो यहाँ पर r के व्युत्क्रमानुपाती और 1/r के अनुक्रमानुपाती होगी। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, देखिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो इसमें वोल्ट इंटू मीटर वाला ऑप्शन हमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निम्न में से किस सूत्र से दी जाती है। तो देखिए, किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा Q²/2C 1/2 C × V² 1/2 Q × V की फॉर्म में होती है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, C धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव V तक बढ़ाया जाए, तो 1/2 C × V² के इक्वल होगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्रयुक्त पदार्थ के प्रकार पर, प्लेटों की मोटाई पर, प्लेटों के मध्य की दूरी पर, प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर पर। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के मध्य की दूरी पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। निर्वात की विद्युतशीलता 8.854 × 10⁻12 है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। तो इसमें से ऑप्शन होगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होता है, ये भी हमने नोट्स में बता रखा है, वीडियो में भी बता दिया है। 6.25 × 10⁻18 होता है। धातु का प्रावैद्युतांक होता है, धातु चाहे कोई सी भी हो उनका प्रावैद्युतांक अनंत होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसका तात्पर्य क्या है। यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी से वस्तु की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो वस्तु है पहले से धनावेशित थी और जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो उन्हें आकर उदासीन कर रहे हैं। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिए कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसका तात्पर्य है कि जो वस्तु है वो उदासीन हो रही है। वस्तु कैसी हो रही है? उदासीन हो रही है, उदासीन या अनावेशित हो जाती है। वस्तु कैसी हो जाएगी? अनावेशित हो जाएगी, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए इसमें, बट इसमें अनावेशित रहती है। तो पृथ्वी से जोड़ देंगे तो क्योंकि पृथ्वी का जो विभव है वो 0 माना जाता है, शून्य माना जाता है, इस वजह से पृथ्वी के संपर्क में भू संपर्कित आने के पश्चात इसका विभव 0 हो जाएगा। एक मानक विभव मानकर चलते हैं तो पृथ्वी से यदि किसी वस्तु को हम जोड़ देते हैं तो उसका जो विभव है वो शून्य हो जाएगा, अनावेशित रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या बता रखा है कि खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव। देखिए किसी गोले के कारण से समावेशित चालक गोले के कारण से उसके पृष्ठ पर और अंदर विभव एक समान रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें बता रखा है कि आवेशित चालक के मध्य विभव है तो वो नियत रहता है। विभव की वैल्यू क्या रहेगी? नियत रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एकांक धनावेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो समविभव पृष्ठ के ऊपर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, तो इसमें ये द ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र को सर्वप्रथम आवेशित किया जाता है, फिर इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम की एक पट्टिका रख दी जाती है, अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। देखिए ऊर्जा चेंज हो जाएगी, धारिता बदल जाएगी, विभव बदल जाएगा, बट जो आवेश है वो चेंज नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर आवेश तथा विभव का अनुपात कहलाता है Q/V, ये धारिता के तुल्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 700 पिकोफैराड धारिता का एक संधारित्र 500 वोल्ट की बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है, इसमें संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा होगी। हमें संधारित्र की धारिता दे रखी है 700 पिकोफैराड और इसका दिया गया विभव दे रखा है 50 वोल्ट। हम इसमें संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ऊर्जा का फॉर्मूला होगा 1/2 C/V²। C की वैल्यू है 700 पिकोफैराड, तो 700 गुणा 10 की घात हो जाएगी -12। V का जो मान है वो है 50, तो 50 का स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आएगा। एक बार मैं इनको हटा देता हूँ। अब देखिए 1/2 इंटू में 700 इंटू 10 द पावर -12 हो गया, 10 द पावर -12 और इंटू 50 इंटू में 50। तो यहाँ से देखेंगे ये 10 की घात 1 2 3 4 कम हो गई है। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 175। 175 में जब 2 का हम भाग लगाएंगे, देखिए एक बार फिर से देखें, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो गया। 25 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 175
175 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 10 की घात -8 आएगा। 175 बट्टे में 2, तो 175 के अंदर जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो देखिए ये हमारे पास में 8 बार में चला गया। 175 के अंदर ये हमारे पास में द ऑप्शन सही होगा। क्लियर? एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेना। 1/2 C/v² वाला फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? एक आवेशित वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम भर दी जाए तो संधारित्र की ऊर्जा, देखिए संधारित्र की ऊर्जा घटेगी, ऊर्जा में 1/ε गुणा हो जाएगी, तो ऊर्जा घटेगी। अंतिम क्वेश्चन देखिए, हमारे पास में है C1 तथा C2 धारिता के संधारित्र जिन्हें हमने समांतर क्रम में संयोजित कर रखा है। तुल्य धारिता C1 + C2 के बराबर हो जाएगी। तो ये हमने आप लोगों के सामने रखे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सेकंड टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।